मैं शराबी सी, मैं बुरा सी, मैं माड़ा सी, मैं कुछ गलतियां कीतियां, कुछ पाप कीते, हुण जिद्दां दे भी सी, हुण ओनू तां असीं बदल नहीं सकते। पर अज असीं अपने आप ने एक फैसला करके कि मैं जिद्दां दा भी सी, जो भी सी, हुण वो सब कुछ भुल के अज तो मैं एक नवे जीवन दी, नवी जिंदगी दी, अच्छाई दी शुरुआत करनी है, ताकि अज तो बाद मेरे नाल जो भी होवे, अज तो बाद मेरे नाल जो भी होवे, और अच्छा कदों होएगा? जिद्दां असीं दसीदा ना कई बार कि एक खेत दे अंदर जिद्दां दा बीज पाना है, खेत ने तो उदां दी फसल ही पैदा करनी है। इदां ही साडा जीवन भी एक खेती की तरह, इहदे विच जिद्दां दे कर्मां दे बीज असीं पाने है, जिद्दां दी सोच दे बीज पाने है, फिर सानू फल भी उदां दा मिलना है। इसलिए अज तो ये अपने अंदर एक सोच पैदा करिए। किहड़ी सोच? जिद्दां इत्थे सानू श्री कृष्ण दा एक बड़ा प्यारा वचन याद आ गया। श्री कृष्ण ने एक गल बड़ी प्यारी कही सी, है तो एक छोटी जी लाइन, पर इहदे च ना जीवन का सार बहुत गहरा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो चीज, जेड़ी चीज तुम्हारे लिए अच्छी हो उसे ग्रहण करो, कि जेड़ी चीज तुहाडे वास्ते अच्छी हो इहनूं ग्रहण करो। ग्रहण करने का मतलब समझदे ना, कि उन्होंने अपनाओ, और जो चीज तुम्हारे लिए बुरी हो उसे त्याग दो, फिर चाहे वो विचार हो, कोई चीज हो या कोई इंसान। कहते जेड़ी चीज तेरे वास्ते अच्छी होवे उन्होंने ग्रहण कर, उन्होंने हासिल कर, उन्होंने अपना। तो जेड़ी चीज तेरे वास्ते बुरी होवे ना, चाहे वो तेरी सोच बुरी होवे, क्योंकि पता है कि बुरी सोच हमेशा बुरे पासे लेके जाती है, तो चंगी सोच हमेशा चंगे पासे लेके जाती है। इसलिए कहते अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रख, अच्छा रख, क्योंकि एक इंसान की सोच है कि मैं सत्संग च जाना है, वो सत्संग च पहुंच जाता, तो किसी की सोच मैं ठेके जाना है, वो कितने पहुंच जाता? फिर पहला सोच आती है, जाता तो बंदा बाद जी है ना। इस करके अच्छी सोच तेनू कामयाबी दियां, सफलता दियां मंजिलों तक लेके जाएगी, और बुरी सोच तू जिथे बैठा है ना, अज धरती ते बैठा, धरती के थल्ले ले जाएगी तेन। क्योंकि बुरा कर्म करके बंदा किथे जाता? फिर कहते ना कब्र चला गया इंसान, या स्वाह होके, राख होके, चिता ते सड़ के मिट्टी चला गया। तो हुण अगर साडी सोच सानू ऊपर भी ले जा सकती है, साडी सोच सानू गिरा भी सकती है, तो फिर असीं ऐसी सोच क्यों रखनी कि जिहड़ा गिरदे फिरीए, ठोकरा खांदे फिरीए? क्यों ना अज अपनी सोच नू बदलीए कि साडी सोच सानू फर्श तो अर्श तक ले जावे। क्योंकि ये सोच फिर कमांगे, सोच जिद्दां दी इंसान दी हुणी है ना, कर्म भी इंसान दे वैसे ही हुंदे चले जाने। इसलिए श्री कृष्ण ने यही गल समझाई है, क्योंकि अर्जुन डर रहा सी कि मैं हार जाना है, मेरी हार हो जानी, कि अगे सेना बहुत बड़ी है। वो कहते जो तू पहली हार मान लई तो फिर तेरी हार निश्चिंत है। पर जे तू एक चीज का विश्वास करे कि अगे चाहे सेना 4 गुना ज्यादा है, पर मेरी जित जरूर होएगी, क्योंकि मेरा भगवान मेरे नाल है, तो तेरा यही विश्वास तेनू विजय दिलाएगा, तेरी जित कराएगा। अज तुसी भी एक चीज दी अपने अंदर ना गठ बन लेनी है। गठ बनने का मतलब समझते? कहते कोई गल चंगी हो तो लड़ बन लो अपने। वो केड़ी है कि तुहाडे जीवन च भी हालात जिद्दां दे मर्जी होण, बेशक बंदा कहे हालात बहुत तगड़े है पर मैं बहुत छोटा जिहा हां, तो फिर कहांगे कि कदी अपने आप को छोटा ना समझो, कदी अपने आप को कमजोर ना समझो। क्योंकि जदों असीं अपने आप को छोटा समझते हैं, अपने आप को कमजोर समझते हैं, तो असीं एक गल जानी है कि जदों असीं अपने आप को छोटा समझते हैं, कमजोर समझते हैं, तो असीं अपने पिता की बेइज्जती करते हैं, परमात्मा की। क्योंकि परमात्मा कदी सानू कमजोर पैदा कर ही नहीं सकता। और जदों साडे अंदर आवे कि मैं कमजोर, तो फिर जरा सोचो असीं किहदी तौहीन कर रहे हैं, किहदी बेइज्जती कर रहे हैं। वो परम शक्तिशाली परमात्मा ने सानू बनाया है, जो आप शक्तिशाली है तो वह सानू कमजोर नहीं बना सकता। उन्हें साडे अंदर अपनी शक्तियां रखियां हुईयां है, पर जे सानू ही उन्हां दा उपयोग करना ना आवे, जे सानू ही उन्हां दा इस्तेमाल करना ना आवे, तो फिर इह च दोष परमात्मा दा या बंदे दा है। आप सोचो, हुण तुसीं किसी बच्चे नूं कोई चीज़ दे दवो कि लै बेटा आ शक्ति दी चीज़ तेरे कोल है, जां जिद्दां असीं कई बार दसीदा कि नत्थू लाल दी गल, क्योंकि इत्थे जिक्र ही चल रहा है तो गल भी थोड़ा समझ लेना, उहदे नाल जुड़ी हुई है कि नत्थू लाल
ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਸਤਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੈ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਕੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ 10 ਲੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ 20 ਲੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਵਾਲਵਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਲੁੱਟ ਨਾ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਚੋਰ ਤੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਚੁਰਾ ਨਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਲੈ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਇਹਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕੋਟ ਪਾ ਲਿਆ, ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਸਤੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਚਾਕੂ, ਇੱਕ ਛੁਰੀ ਕੱਢੀ, ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਬੈਗ ਲਓ, ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਮਾਲ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਮਾਲ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਲੈ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਚੋਰ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਔਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਬੈਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰਸਤੇ ਚੋਰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਗ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਮਿਲੇ ਸੀ? ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਵਾਲਵਰ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਵਾਲਵਰ ਸੀ, ਤੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਛੁਰੀ ਸੀ, ਛੁਰੀ, ਉਹ ਚਾਕੂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ। ਉਹਨੇ ਮੱਥੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖੇ। ਓਏ ਪਾਗਲਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਟੀ ਪਿੱਟੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਦੌੜ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਕੂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਡਰ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਘੁੱਟਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਦੌੜ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਹਾਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਮੂਰਖਤਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਿਓ, ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਸਿੱਖ, ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਲਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਫਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਰੂਪੀ ਚੋਰ ਆਂਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਦੁਮ ਦੁਆ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਡਰਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਓ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਚੱਕਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਕ ਦੇਵਾਂ, ਚਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾਕਈ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਾਕਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਤੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ कि धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी कितनी खूबसूरत है, प्रेम और विश्वास के दिए को जलाकर देखो। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੀ, ਬੋਲੋ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬੋਲੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਨਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਪਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਦੀਵੇ ਜਗਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ
और विश्वास का दीवा। क्योंकि जिद्दां बंदा कहता ना घर च हनेरा है तो घर मेरा अंदरों किद्दां दा है या घर च किहड़ी चीज़ कित्थे है वो हनेरे च नहीं मैं देख सकदा, उत्थे मैनूं दीवा जगाना। हुण तुसीं एक घर दे विच जिन्ने मर्जी कीमती सोफे रख लो, फर्ज करो बंदा कहता मैं 1 लाख का सोफा सैट रखिया है, मैं अंदर पेंटिंग रखी हुई है 50,000 दी, मैं अंदर डिनर सैट रखिया है, पर जे हैगा ही अंधेरा तो लखां दे बर्तन भी या लखां दी चीज़ां भी नज़र नहीं आउणगीआं, उन्हें पता नहीं लगेगा अंदर की है। हुण जे अंदर की है, उहदी वैल्यू की है, कीमत की है, अगर उहनूं जानना है तो सानूं अंदर रोशनी दी कह दिओ जरूरत है कि नहीं। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਕਦੀ ਸ਼ੋਰੂਮਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਬੂਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੋਵੇ, ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗਹਿਣੇ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋਗੇ ਉੱਥੇ ਲਾਈਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਲਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਘਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੜੀਆਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਘਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ। ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਦੀਵੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਦੀਵਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਾਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁੰਦਰ ਬਣੇਗਾ? ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਆਨੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ? ਹੁਣ ਜਦ ਹੈ ਹੀ ਅੰਦਰ ਅੰਧੇਰਾ, ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ, ਨਾ ਹੀ ਯਕੀਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਹੀ ਅੰਧੇਰਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਆਹ ਫਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੂਟ ਦਿਖਾਵੇ ਲੈ ਆਹ ਤਾਂ ਰੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਉੱਡਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੁਨਿਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਨਾ ਦਿਖਾਵੇ, ਹੀਰਾ ਦਿਖਾਵੇ, ਲੈ ਪਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੁਛ? ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਇਹ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? रोशनी दे नाल, प्रकाश दे नाल। इसलिए असी यही गल कही है कि धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो। धुप चढ़ती है तो बंदा कहता रंग ना काला हो, अंदर ही बैठा रवा। तो कदी देखो कुदरत ने धुप बनाई है तो कहा जाता है कि अगर इंसान अद्धा पौना घंटा ना धुप्पे बैठे सनवाथ लवे तो इंसान के शरीर दी कई बीमारियां उदे दूर हो जांदियां है। कदी ना रीढ़ की हड्डी नूं कदी थकावट महसूस होवे या अंदर लगे ना, कई बार बंदा कहता सुस्ती बड़ी रहती है, थकावट बड़ी रहती है, या मैं जल्दी थक जाता है, या मैनू डिप्रैशन जिहा रहिंदा है। अगर अद्धा घंटा बंदा रोज पिठ सूरज वालू करके रीढ़ की हड्डी ते सूरज की रोशनी पवावे तो इंसान की बैटरी उदी चार्ज हो जाती है। सोलर सिस्टम जानते हो ना तुसीं? सोलर सिस्टम कि कोठे दे को प्लेटां लांदे है, वो प्लेट उपर हुंदी है पर लाइट थल्ले जग जाती है। इसी तरह ये साडी पिठ भी सोलर सिस्टम वाला काम करती है। ये साडी रीढ़ की हड्डी सूरज की एनर्जी नूं लैंदी तो साडी पूरी बॉडी नूं चार्ज कर दिंदी है, पर बंदा निकलदा नहीं रोशनी विच। बंदा ही कहंदा रंग काला हो जाना है, बोलो समझदे हो कि नहीं? या मैं तेज आ हो जाना है, वो फायदा लेना सीखो। हाँ दोपहरे बैठोगे तो जरूर चुभेगी, पर सवेरे सवेरे जिसले सूरज निकलदा ही ना, ठंडी ठंडी धुप हुंदी है, उसले मिठी मिठी ओदी रोशनी हुंदी है, कम से कम उसले बैठो, फिर पता लगे कि जिंदगी की खूबसूरती कितनी है। सो कहा जाता है कि धूप में निकलो घटाओं में नहाकर। और कदी बरसात होवे, हाँ सर्दियां होवे तो फिर नहीं, पर गर्मियां बरसात होवे तो कदी बारिश खड़ के देखो, कितना आनंद आता है, कितना मजा आता है। और अज तक साइंस ने भी ये साबित कर दिता है कि बारिश का पानी जो बारिश पैंदी है अद्धे पौने घंटे बाद बारिश का पानी जिहड़ा हुंदा ना सब तो पौष्टिक पवित्र पानी मन्निया जाता है कि उन्होंने बाल्टी च भर के पीण नाल ही, यानी बाल्टी रख दिओ पर जो बारिश पैंदी नूं अद्धा पौना घंटा हो जाए, क्योंकि उस तो पहला तो मिट्टी थल्ले आनी है, उस तो पहला तो जो पोल्यूशन है वही थल्ले आना, धूड़ मिट्टी। पर जो पैंदी जाती है बारिश पैंदी जाती है तो घड़ा या पानी बाल्टी रख दिओ, भरो पानी नूं, वो पानी तुसीं पीओ, वो तुहाडी हेल्थ वास्ते बड़ा अच्छा है। हुण किन्नियां कुदरत ने वधिया चीज़ां रखियां है, पर इंसान इन्हां दा इस्तेमाल करना जानता ही नहीं है। इसलिए अज इंसान अगर दुखी है, परेशान है, तो इंसान के दुखों का कारण की है? इंसान की अपनी ना समझी।
ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਲਾ ਸਿੱਖ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦਮਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮਝਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਣੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲੇ। ਇਸ ਲਈ आओ ਹੁਣ समझिए कि धूप में निकलो घटाओं में नहाकर देखो, वो जिंदगी खूबसूरत है, प्रेम और विश्वास के दिए को जलाकर देखो, मंदिरों मस्जिदों को सजाने में है उम्र गुजरी, ये दिल है खुदा का घर, कभी इस दिल को सजाकर देखो। जरा गौर करना, परमात्मा किथे है, किथे है परमात्मा? बुल्ले शाह ने कहा मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे जो कुछ ढहंदा, पर बंदे दा दिल ना ढावी, दिल विच मौला। सो जिद्दां ही तुहानूं सवाल कीता ना, रब किथे है, परमात्मा किथे है, कि साडे अंदर है? साडे मतलब अपनी सारे दी गल कर रहे हैं। हुण अगर मनदे हैं असीं परमात्मा साडे अंदर है, तो फिर असीं की परमात्मा नूं कमज़ोर मनदे हैं, की परमात्मा नूं असीं कमजोर मानते हैं? तो जे परमात्मा नूं असीं शक्तिशाली मानते हैं, तो जे वो साडे अंदर है तो फिर असीं किद्दां कमजोर हो सकते हैं? समझदे हो कि नहीं? पहला तो विश्वास करना सीखो, ये यकीन करना सीखो अपने अंदर बैठी हो शक्ति ते, अपने अंदर बैठे वो परमात्मा ते। क्योंकि बहुत मंदिरां मस्जिदां नूं सजा लिया, बहुत इट्टां पत्थरां नूं सजा लिया, हुण सजाण दी लोड़ है अपने दिल नूं। कहते ना, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने, कि अपने अंदरों इहदियां चिंतावां फिकरां डर एक कट के तां देख, वो एक बार अंदर प्रेम विश्वास का दीवा बाल के तां देख, फिर पता लगे कि तेरे अंदर वो शक्ति बैठी है जिहड़ी तैनूं हर दुख तो बचा सकती है, तेरी हर मुश्किल का हल कर सकती है। इदां दी किहड़ी प्रॉब्लम है, किहड़ी मुश्किल है जिहदा हल इंसान नहीं कर सकता? बस इंसान के अंदर विश्वास होना। ये तो सोच के देखो, इस एक गल कही दी है कि अज संसार ते जो भी मुश्किल तो मुश्किल काम होए है, बड़े तो बड़े काम होए है, मुश्किल तो मुश्किल काम भी होए है, जिहड़े बड़े तो बड़े काम भी जिहड़े होए है, वो कीते कि ना है, इंसान ने कीते है ना। चाहे वो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई होवे कि फतेह कर लिया माउंट एवरेस्ट नूं, चाहे होवे जहाज बनाना कि लोहे नूं उड़ा दिता हवा च, चाहे होवे रॉकेट बनाना जिहड़ा पहुंच गया मंगल तक, यानी जिन्ने भी औखे काम। और कोई कहंदा सी कि बंदा कदी धरती तो बाहर नहीं जा सकता, पर बंदे दी हिम्मत ने, बंदे दे साहस ने, बंदे दी सोच ने बंदे नूं धरती तो चंद्रमे तक भी, औखा काम सी, सौखा सी, औखा सी ना, पर हो गया। क्योंकि अगर इंसान समझ लवे अपने अंदरली शक्ति नूं, विश्वास करे कि मैं कर सकदा हां, तो फिर कुदरत उहनूं कोई ना कोई रास्ता दिखा दिंदी है कि एक दिन वो चीज हो जाती है। हुण अज एक विश्वास करो पहला अपने अंदर कि अज कई इंसान मानते हैं कि पता नहीं मैनू कामयाबी मिलनी है या नहीं, कई सोचते हैं पता नहीं मैनू सफलता मिलनी है या नहीं। तो अज एक गल कहांगे, अपने दिल ते हथ रख के महसूस करो कि मेरा रब, मेरा परम पिता परमात्मा, मेरा मालिक मेरे अंदर वसदा है, मेरे हिरदे च वसदा है। और जे वो मेरे हिरदे च वसदा है तो हुण मैं ये नहीं सोचना मैनू कामयाबी मिलेगी या नहीं, सफलता मिलेगी या नहीं, मैनू पूरा यकीन है अपने अंदर बैठे परमात्मा दे कि मैनू कामयाबी जरूर, मैनू सफलता जरूर। तो फिर यह विश्वास ना जो इंसान डंके की चोट करता है ना, तो इंसान की पुकार ही इंसान नूं विजय दिला दिंदी है। जिदा सिकंदर नूं किसी ने पूछा सी कि तुहाडी सेना कदी हारदी नहीं है, विश्व विजेता सिकंदर, जब तक उसकी मौत नहीं हो गई सी उसकी सेना रुकी नहीं सी, जितदा जा रहा सी दुनिया नूं, पर फिर रस्ते च उसकी मौत होने करके अभियान रुक गया उत्थे। पर जदों तक वो जींदा सी उसकी कदी हार नहीं हुई। तो किसी ने पूछा कि तुहाडी जित दा राज की है, वो कहंदे इक्को ही राज है। जरा हुण गौर करना, उस तो बाद फिर कईयां ने वो राज इस्तेमाल किया कि जदों ऐसी सेना नाल जंग करन जांदे सी ना, मैदान विच सेना सी, तो पहले ही मैं अपनी सेनापति नूं, अपनी सेना नूं हुक्म कीता सी कि पहले ही जोश ना कहो कि साडी जित हो गई, सानू कामयाबी, साडी फतेह। वो जदों जोश नाल गल कह के ललकारा मारते जांदे सी कि हो गई, इन्ने जोश नाल जांदे सी कि अगली सेना उदे डर जांदी सी। एक
ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੱਲ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਜੈ ਬਜਰੰਗਬਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਯਾ ਅਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਢਿੱਲੇ ਢਿੱਲੇ ਕਰਨਾ ਲਾ ਲਾਂਦੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣੀ, ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਕੀ ਹਿੱਲਣਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕਵੇ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਆਈ ਐਮ ਵਿਨਰ, ਮੈਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੈਬਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਜਿੱਤਣਾ ਸੀ, 40 ਮਣ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ। 40 ਮਣ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? 40 ਮਣ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਥੱਲਿਓਂ ਪਕੜਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 40 ਮਣ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਏਦਾਂ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ 40 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਕਤ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰ ਹੋਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੇਰੀ ਹਾਰ ਕਦੀ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਦਮ ਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਢਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਢਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਡਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਢਾ ਲਵੇ? ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਬਿਮਾਰੀ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੜੀ ਹੋਵੇ, ਦੁੱਖ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੜਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਯਕੀਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਮੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ, ਜਿਸ ਕੋ ਰਾਖੇ ਸਾਈਆਂ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਤਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਬੱਚਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਲਾ ਦੋ ਕਾਲਾ, ਉਹ ਕਾਲੇ ਟਿੱਕੇ ਨੇ ਵਿਚਾਲਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਜਿਹਦੇ ਟਿੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਲਾਇਆ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਕਾਲਾ ਟਿੱਕਾ ਲਾਇਆ ਨਜ਼ਰ ਬਚਣ ਤੋਂ। ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਲੈ ਬੇਟੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਰਾਖਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਛੱਡ ਕੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀ, ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਲਓ ਫਿਰ ਟਿੱਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਤੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਤੇ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਟਿੱਕਿਆਂ ਤੇ ਯਕੀਨ, ਮੇਤੇ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਿੰਬੂਆਂ ਤੇ ਯਕੀਨ, ਮੇਤੇ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ। ਕਈ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਟਕਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਪਰਾਂਦੀ ਲਟਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲਟਕਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਟੱਕਰਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਰਖਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ, ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ सतगुरु नाल है। ताही तो ऐसी कई बार कही था पंडित कहते हैं कहीं भी
जाने से पहले राशि दिन मुहूर्त देख के निकला करो। पंडित पुरोहित कहेंगे भाई पहले राशि चेक कर, पहला दिन चेक कर, मुहूर्त चेक कर, फिर काम शुरू करी, फिर किते जाई। जे मुहूर्त चंगा हो फिर जाई। ब्याह करना हो तो मुहूर्त देख, पहला कोई भी काम करना हो मुहूर्त देख। वो जिन्ने मर्जी मुहूर्त देख के करी जाओ। बोलो समझते हो कि नहीं? क्योंकि हर कारज बंदा मुहूर्त देख के करता है, पर पता बाद चो लगता जो महीने के बाद कुड़ी अपने घर बैठी तो मुंडा अपने घर। बोलो समझते हो कि नहीं? इसलिए दसना की चाहते हैं, पंडित कहते हैं कहीं भी जाने से पहले राशि दिन मुहूर्त देख के निकला करो, मगर हम ये कहते हैं कहीं भी जाने से पहले अपने मुर्शद की सूरत देख के निकला करो। किते भी जाना होवे अपने सतगुर दी तस्वीर देखो, ओदे अगे बेनती करो, ऐ मेरे मालिक, ऐ परमात्मा, ऐ प्रभु, तेरा नाम लैके जा रहा। और जो ओदा नाम लै लिया, उत्ते विश्वास कर लिया, तो फिर आने वाला समा, वो दिन, वो घड़ी आपे मुहूर्त शुभ हुंदी चली जाती है। इसलिए संत पलटू ने भी किया, पलटू सोई दिन भला जा मुख निकसे नाम, लगन मुहूर्त झूठ सब और बिगाड़े काम। वो कहते लगन मुहूर्त झूठे ही है, ये काम बिगाड़न वाले ही है। सब तो शुभ दिन तो बंदे का उही हुंदा जदों बंदे की जुबान ते अपने रब दा नाम आ जाता है, जदों विश्वास नाल बंदा उन्हें याद कर लेता है कि मेरी रक्षा करने वाला मेरा साईं, मेरा मालिक, मेरा प्रभु, मेरा परमात्मा वो मेरे नाल है। हुण जरा ऐसी कई बार किया कि बंदा ना देखो गड्डियां पिछे जो जुत्तियां लटका दिंदा है या परांदियां लटका दिंदा है, तो असीं इहदा मतलब विश्वास किते कर रहे परांदी ने मैनूं बचाना है। तो कोई पूछे परांदी अपने आप को लटकन तो बचा नहीं सकी, तैनूं बचा लो। जिद्दां वो लटकी फिरदी कि तू भी रास्ते लट गया ही होना, फिर फोन करना भाई इत्थे लट गई, इत्थे गड्डी खराब हो गई, तू आके ले जा। तो जिहड़े रब दे भरोसे चलदे है, अपने मालिक दे भरोसे चलदे है, तो मालिक संपूर्ण है। तो जे रब संपूर्ण है तो साडी यात्रा भी हमेशा संपूर्ण ही हुंदी है, कामयाबी मिलती है सर। इसलिए अपने विश्वास नूं अगर जोड़ना ही है तो अपने रब नाल जोड़िए, अपने मालिक नाल जोड़िए, अपने डरां नूं, अपनी चिंतावां नूं खत्म करने की कोशिश करिए। क्योंकि बंदा कहता चिंता खत्म नहीं होंदी, पर चिंता करना हुंदा भी की है, बंदे दी बीमारी, बंदे दी सेहत खराब हुंदी चली जाती, बीमारी वधदी चली जाती है। जिद्दां हुण समझ लो कि दो तरह के इंसान होंगे है। एक इंसान गड्डी लैके जा रहा है, वह ना गड्डी का टायर पैंचर हो गया या गड्डी खराब हो गई, उत्थे बह के मेरी तो किस्मत ही माड़ी है, ये पता नहीं कहना जादू करता, कहना टूना करता, मेरे ने इदा क्यों होंदा है, ये मेरा टायर क्यों पैंचर हो गया। बड़े दुख की गल है। वो बैठा बैठा किस्मत नूं कोसदा रहिंदा है, बैठा बैठा दुखी हो ही जाता है। हुण एक दूजा इंसान है जिहदी सोच पॉजिटिव है, जरा हुण गौर करना, उहदा टायर पैंचर हुंदा, कहंदा अच्छा शुगर है रब्बा स्टपनी पई है, फटाफट नट चेंज करता है, स्टपनी ला के अगे निकल जाता है। वो ये नहीं कहता मेरी किस्मत खराब है, वो ये नहीं कहता किसी ने कोई कीता, वो कहता जे मुसीबत आई है तो हल भी मेरे कोल है, रोण नाल गल नहीं बननी, हल करन नाल गल बननी है। हुण जे तुहाडे जीवन कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई बीमारी आ गई, कोई तकलीफ आ गई, आप रो भी सकते हैं, हाय मैनू क्यों लगी, आ गुआंढी तो चंगे भले है, आ फलाना तो चंगा भला है, आ मैंने मेरे गुरदियां नूं या मेरे हार्ट नूं या मैनू ही प्रॉब्लम क्यों आई। वो अपनी आप नूं कोसी जावे, रब नूं कोसी जावे, किस्मत नूं दोष देई जावे, ते इहदे नाल बीमारी ठीक हो जानी है। जवाब दिओ सानूं। बल्कि ये सोच सोच के बीमारी दुख होर भी, क्योंकि जिन्नी चिंता बंदा करता रोंदा है उन्ना दुख भी बंदा की करे। अच्छा दुख आ गया तो कोई गल नहीं, जे दुख आ गया तो मैनू विश्वास है मेरे मालिक दे घर च हर दुख का हल भी, हर मुश्किल का हल भी, तो बस हुण हल तक पहुंचिए, हल करिए, रो के टाइम नू खराब ना करिए, रो के अपनी सेहत नू खराब ना करिए, अपनी चिंता नू बढ़ाइए ना, बल्कि हल की तरफ जो तुरते हैं तो कहते हैं खोजन नाल तो फिर रब भी मिल जाता है। तो हल क्यों ना मिले, ताही तो जीसस क्राइस्ट ने कहा है बाइबल के अंदर कि खोजो और मिलेगा, द्वार खटखटाओ तो खुलेगा। वो कहते तू एक बार दरवाजा खड़का तो सही, क्योंकि जेड़ा रब की रहमत का दरवाजा खड़काता खुलता भी जरूर है। तू खोजता सही, खोज करेगा तो उसकी प्राप्ति भी तेनू, जिदा आंदा ना कि जिन खोजा तिन पाया, जे खोजांगे तां ही पावांगे, पर जे खोजन की बजाय किस्मत नहीं कोसी जावांगे, बैठ के रोई जावांगे, तो रोण नाल मसले हल नहीं हुंदे, रोण नाल तां प्रॉब्लमां वधदियां है। विश्वास करन दे नाल, भरोसा करन दे
नाल यकीन करन दे नाल इंसान दी मुश्किलां दे हल हुंदे है। इसलिए फिर कहांगे अज तुहाडे जीवन च कोई बीमारी है ना, एक अपने अंदर विश्वास पैदा करोगे, ठीक है बीमारी है पर ये बीमारी नूं दूर करने वाली रब दी रहमत भी है, मैनू हर मुश्किल चों कड्ढण वाली एक ताकत भी है, और मैं उस ताकत ते यकीन करना है कि जेड़ा मैनू बना सकदा है मैनू बिगड़े नूं ठीक भी। बोलो समझदे हो कि नहीं? फिर कहांगे जेड़ा मैनू बना सकदा है वो मैनू बिगड़े नूं ठीक भी कर सकदा कि नहीं? विश्वास है कि नहीं? अच्छा किहनूं किहनूं विश्वास है कि मेरा मालिक मैनू बिगड़े नूं ठीक, तो फिर अज तो चिंता बंद करो, पहला तो चिंता नूं ताला लाओ, छड्डो इनू, क्योंकि फिर कहांगे श्री कृष्ण ने जिद्दां किया कि जो अच्छी चीज़ है उसे ग्रहण करो, उन्होंने अपनाओ, तो जिहड़ी चीज़ बुरी है जो तुम्हारे लिए बुरा है उसे त्याग दो, फिर चाहे वो विचार हो, कोई वस्तु हो या कोई इंसान। कहते जिहड़ी चीज़ तेरे वास्ते बुरी होवे ना, तेनू तेरी मंजिल तो दूर करने वाली होवे, तेनू खुशियां तो दूर करने वाली होवे, तेनू कामयाबी तो दूर करने वाली होवे, वो चीज़ का त्याग कर दे। फिर चाहे तेरी सोच होवे, चाहे कोई चीज़ होवे, चाहे कोई इंसान होवे, क्योंकि कई इंसान भी इदां दे हुंदे है। तुसीं कहो चल भाई जिम चलते एक्सरसाइज करन, ओ छड्ड यार जिम जुम कसरत करना की हुंदा आ, चल जाके ठेके ते दारू पींदे आ, सिगरट पी तू, सिगरट पीण दा मजा आंदा है। हुण इदां दा साथी जिहड़ा सानू चंगे पासे जाण तो रोके, बुरे पासे लैके जावे, ਇਹਦਾ मतलब चीज़ साडे वास्ते बुरी है, जिहड़ा बुरी चीज़ वाल लैके जावे फिर चाहे कोई भी है त्याग करो ਉਹਦਾ। बोलो समझदे हो कि नहीं? वस्तु का मतलब की असीं किहड़ी खुराक खांदे हैं, किहड़ियां चीज़ां का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत चीज़ां इदां दियां हुंदियां जिहड़ियां देखण नूं तां स्वाद हुंदियां पर साडी सेहत वास्ते अच्छियां, बोलो हुंदियां कि नहीं? हुण असीं समोसे पाओ, चटनी पाओ, खाओ, इनू स्वाद तो बहुत है, चटनी पा के समोसा, गरम गरम समोसा, वाह शायद मूँह च पानी आ गया होवे, पर गूगल ते जाके सर्च करो न्यूट्रिशन की कहते, डॉक्टर की कहते हैं कि समोसे च एक भी चीज़ इदां दी है नहीं जिहड़ी तुहाडी सेहत वास्ते फायदेमंद होवे, सिर्फ 1.5 इंच की जुबान का स्वाद ही है। हुण इहदा स्वाद लेंदे लेंदे ना 1.5 इंच नूं खुश करते करते अपने 6 फुट के शरीर नूं दुखी कर लो, इनू बीमारियां ला लो, इनू समझदारी कहांगे। ते बंदे दी इन्नी उंगली ना इत्थे दर्द हो रही है तो बंदा कहे डॉक्टर साहब पूरी बॉडी नूं खत्म कर दे, और डॉक्टर ने कहना दर्द इत्थे इनू कट लै भाई, पूरी जिंदगी बचा अपनी, पर नहीं इनू खुश करना, इन्नी क जीभ नूं, वो स्वाद नूं, वो स्वाद भी किन्नी देर, जिन्नी देर चीज़ मूँह च हुंदी है स्वाद हुंदा, जो निकल नहीं फिर तो पता ही नहीं, और स्वाद किन्नी देर 10-15 सैकंड, मूँह च बुरकी पाई स्वाद है, अंदर गई खत्म। वो 10-15 सैकंड नूं कंट्रोल नहीं करना, अपनी पूरी जिंदगी नूं दुखां नाल। हुण इहनूं समझदारी कहांगे की कहांगे? जवाब तुसीं देना है, क्योंकि असीं नहीं तुहानूं कहना कुछ। हुण सोचो समझदारी है, समझदार इंसान की कहता ये वस्तु मेरे वास्ते अच्छी, मेरी सेहत वास्ते अच्छी, तो फिर ਇਹਦਾ त्याग भी किहना करना है? मैं ही करना, मैनू ही करना पैना, क्योंकि जिहड़ी चीज़ मेरे वास्ते अच्छी नहीं ਉਹਦਾ त्याग किसी होर ने कीता तो मैनू की लाभ होना है, ਉਹਦਾ त्याग भी मैनू ही करना पैना है, क्योंकि मैनू पता लग गया कि आह चीज़ मेरे वास्ते अच्छी है, इनू ग्रहण करना है। जूस पीना अच्छा है, फ्रूट खाना अच्छा है, इनू ग्रहण करना है। अच्छे विचार सुनना, सत्संग च बैठना, कोई अच्छे शब्द सुनना, चंगे नू ग्रहण करना जो मेरी मत नू, मेरी सोच नू चंगे पासे लैके जावे। तो जिहड़ी चीज़ मैनू नुकसान देण वाली है, जे वो विचार भी बुरे है कि मेरे अंदर नफरत पैदा करने वाले है, मेरे अंदर क्रोध वधाउण वाले है, तो मैं इदां दे विचारां नू भी त्याग देवां। समझदे हो कि नहीं? अगर कोई चीज़ है, खाण पीण वाली चीज़ है, हुण फर्ज करो तुहाडे पैर जुत्ती तंग है, तुहाडे नंबर आंदा 9 या 8, तुसीं नंबर पा लांदे हो 7, हुण वो तुहाडे पैर नूं घुट रहा है, तो तुसीं कहोगे नहीं मैं तो पा के ही ये चलना, तो फिर सफ़र वधिया होएगा? जरा सोचो, थोड़ी देर च ही पैर दुखण लग जाएगा, शायद लहू भी निकल लग जाए, ज़्यादा तुर लिया। हुण समझदार इंसान की कहेगा, तंग जुत्ती मैनू तकलीफ दे रही है, इनू जिन्नी जल्दी ला देवां उन्ना ही मेरे जीवन वास्ते अच्छा है, और वो जुत्ती पावां जिहड़ी मेरे चलन फिरन विच आरामदायक होवे और पैर च पूरी होवे। हुण जे तंग जुत्ती सानू जिंदगी दे विच 4 कदम नहीं तुरन दिंदी, तो जे साडी सोच भी इदां दी होवे जो सानू तंग करन वाली होवे, सानू तकलीफ देण वाली होवे, तो वो सोच नाल असीं खुशियां भरा जीवन कदी जी नहीं सकदे। इसलिए असीं कई बार कहीदा है कि बुरी सोच और पाँव की मोच
कभी इंसान को आगे बढ़ने नहीं देते। पैर नूं आ जावे मोच तो दिमाग च होवे बुरी सोच, ये कदी बंदे नूं अगे नहीं जान देंदे, उत्थे बिठा देंदे। पैर नूं मोच आ गई, बंदा उत्थे ही हाय 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 करता बह जाता है। फिर जब तक मोच नहीं निकलती बंदा अगे। इस करके जदों इंसान दे पैर चों निकलती है मोच और दिमाग चों निकलती है बुरी सोच, फिर इंसान कामयाबी दियां चढ़ाइयां चढ़ के अपनी मंजिल नूं पा लैंदा है। इसलिए गल कहांगे, तुहाडे पैर नूं मोच आई है या नहीं है तो सानूं पता नहीं, वो तुहानूं पता होएगा, पर तुहाडे अंदर जिहड़ी बुरी सोच है इहनूं जरूर कढ दिओ। कढ दित्ती कि नहीं? कढ के सुੱਟੋ जरा उपर, ध्यान ना सुੱਟੋ, किसी होर दे अंदर पा दिओ। ये सोच नूं कढो। कढण दा मतलब की अज तो विचार करो कि मैं अपने अंदरों सारियां नेगेटिविटी वाली सोचां नूं खत्म करना, क्योंकि जिहड़ी चीज़ मेरे वास्ते अच्छी नहीं है उन्होंने क्यों रखा अपने अंदर। आप सोच के देखो कि जिहड़ी चीज़ तुहाडे वास्ते अच्छी नहीं है, हुण कोई बिच्छू तुरिया होवे वो चक के जेब च पा लोगे तुसीं? कोई सप तुरिया होवे फड़ के गल च पा लोगे महादेव की तरह? जवाब दिओ सानूं, क्यों नहीं पाना? तो जे होए 100 का नोट फिर जेब च पा लोगे? जे होवे किते सोने का सिक्का चांदी का सिक्का फिर पा लोगे कि नहीं? सच दस्सिओ, मजाक की गल नहीं है, सच है ना। हुण चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का चक के जेब च क्यों पाना? 100 का नोट क्यों जेब च पाना? क्योंकि मेरे वास्ते फायदेमंद है, चंगा है, इनू रखो। तो सप क्यों नहीं पाना? बिच्छू क्यों नहीं पाना? चूहा मरिया होवे चक के क्यों नहीं पाना? ਇਹਦਾ भाई मैनू की फायदा? बिच्छू नूं जेब च पा लिया तो डंक मार के तकलीफ ही देनी है मैनू, सप नूं चक के पा लिया तो डंक मार के जान ही ले लेनी मेरी, क्योंकि समझ है कि ये चीज़ मेरे वास्ते अच्छी नहीं है, इनू देख के लत्त मार के दौड़ना है। क्योंकि सप दिसे ना बंदा डंडा लैके मारदा है, बिच्छू देखे या मधोड़ी किते देख लवे ना बंदा कहता खत्म करो इनू, किते लड़ गई तो सोच पा देनी है। हुण बुरी चीज़ जिद्दां बाहरी तौर पर असीं इन्ने समझदार हाँ कि बुरी चीज़ नूं अपने अंदर नहीं रखते, इसी तरह अपनी बुरी सोच नूं भी याद रखो कि बुरी सोच सप बिच्छू नालों भी ज्यादा खतरनाक है, कि अगर इनू मैं अपने अंदर रखिया तो फिर मेरे जीवन च खुशियां कदी, फिर तो मेरा जीवन ही डरदियां डरदियां गुजरेगा। हुण डर डर के जिंदगी जीनी है तो फिर अपने अंदर रखो शक्कां वाली सोच, की बनेगा मेरा, की बनेगा मेरे बच्चों का, की बनेगा मेरे परिवार का, सोच सोच के दुखी हो जाओ। तो जा फिर सोचो कि जिस मालिक ने मैनू जन्म दिता है, क्योंकि सब दा पालक वो है, सब दा राजक वो है, मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, क्योंकि जो बच्चे अच्छी शिक्षा लेंगे तो भविष्य आपे ही अच्छा हो जाएगा, चिंता करना की होना समझ दो कि नहीं। इसलिए फिर कहांगे अच्छाई दे नाल ही इंसान दे जीवन खुशियां, इसलिए अच्छी चीज़ नूं ग्रहण करो और बुरी चीज़ नूं त्याग दो। त्यागोगे कि नहीं? बुरी सोच नूं त्याग दो, फिर चाहे वो विचार होण, चाहे कोई वस्तु होवे और चाहे कोई इंसान होवे। अज तो लिस्ट बना लियो कि मैं पहुंचना कित्थे है। एक गल कहांगे, पहला सोचो मैं जाना कित्थे, मेरी मंजिल की है। एक 3 पॉइंट दसन लगे, नोट कर लियो सारे, तुहाडे वास्ते बड़े काम आने वाले हैं। कि सब तो पहला अपने जीवन का टारगेट बनाओ, मैं हासिल की करना है। और फर्ज करो कि बंदा बीमार है, वो सोचता मैं सेहत हासिल करनी है, या कोई बंदा बिजनेसमैन है, मैं कामयाबी हासिल करनी है, या कोई बच्चा पढ़ता है, मैं पास होना है, यानी मैं सफलता का सर्टिफिकेट हासिल करना है। तुम पहला सोचो मैं हासिल की करना है, सोच लिया साफ साफ। फिर दूसरा सोचो, जरा हुण गौर करना कि इस चीज़ नूं, मैं जिस चीज़ नूं हासिल करना चाहता हाँ, इस चीज़ तक पहुँचण वास्ते रास्ते च बाधावां किहड़ियां है, रुकावटां किहड़ियां है। हुण फर्ज करो एक बंदा कहता है मैं अच्छी हैल्थ हासिल करनी है, समझ दो कि नहीं? इनू इदां समझ लो किसी का वेट ज़्यादा है, ਉਹਦਾ वेट 1 क्वांटल है, पर वो चाहता मेरा वेट 70 किलो होवे। हुण उन्हें सोच रहा मैं 70 किलो वेट करना है। हुण मेरे रास्ते वादा की है, वादा की है, ये सोचो किहड़ी चीज़ मैनू रोक सकती है इस मंजिल तक पहुँचण तो। तो बंदे के दिमाग च आंदा तलियां हुई चीज़ां, ज़्यादा मिठियां चीज़ां, ज़्यादा सोना, ज़्यादा बैठना, ये बाधावां है जिहड़ियां मैनू मंजिल ते पहुँचण तो रोक रही है, रोक सकदियां है। हुण तीजी चीज़ सोचो कि हुण इन्हां बाधावां नूं दूर करन दा उपाय की है। और जदों उपाय आ जांदा ना, उपाय यही है कि अगर मैं अपने वेट नूं 70 किलो लियाना है तो उपाय यही है कि अज तो मिठा खाना, तलियां चीज़ां खानियां, एक्सरसाइज करनी, सैर करनी, जिम जाना, तो आप ही मंजिल मिल गई। क्योंकि चाहण दे नाल ही कल्ला नहीं मिलता, उहदे वास्ते प्लैनिंग भी करनी पैंदी है कि नहीं। हुण तुसीं सोच लो कि मैं मेरा प्लाट है
ਇੱਥੇ ਕੋਠੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਿਸਤਰੀ ਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ ਵੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਇੱਥੇ कि अपने दोष ढूंढ कर उनको खत्म करो तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। दूसरों के दोष ढूंढने से तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते। ये गल याद रखना, ये पॉइंट है एक। क्योंकि बंदा अज की करता, कामयाब क्यों नहीं है बंदा? क्योंकि हमेशा वो सारी जिंदगी दूजिया के दोष लभण च लाता। ये चाह कमी है, ये चो कमी, वो देख की करता है, उन्होंने तुरना नहीं आता, उन्होंने बोलना नहीं आता, उन्हें कपड़े किदां दे पाए है, वो फलाने की कुड़ी की करती है, फलाने का मुंडा की करता है, और फलाना की कर रहा, वो दूजिया के दोष लभदा लभदा अपनी पूरी जिंदगी खराब कर दिंदा है। तो यही टाइम, जिहड़ा टाइम असीं दूजे की निंदा करन विच, दूजे के दोष लभण विच लांदे आ, अगर वही अखां बंद करके अपने अंदर देखिए कि मेरे अंदर किहड़ियां कमियां है, मेरे अंदर किहड़े दोष है, किद्दां मैं अपनी कमियां नूं दूर करके अपने आप नूं बेहतर बना सकदा। तो जिहड़ा अपनी कमियां नूं दूर करके बेहतर बना लैंदा, फिर उहनूं कामयाब होण तो कोई भी रोक। इसलिए अज तो दूजियां दे दोष लभना बंद करो, तो अपने दोष तलाश करो। क्योंकि जे मैं बेहतर होना है तो मैनू दोष भी अपने दूर करने पैने हैं। समझ आया कि नहीं? क्योंकि जे मेरे अंदर कमियां है तो मेरिया कमियां नू लैके मैं कदी, जे मेरी बेड़ी 'च सुराख है तो छेदां वाली बेड़ी नू लैके मैं कदी दूजे किनारे तक पहुंच। हुण बंदा दूजे दी बेड़ियां दे सुराख देखी जावे, ओदी बेड़ी जिथे छेद है इत्थे छेद है, भाई अपने चेक कर, क्योंकि तू अपनी बेड़ी 'च पार जाना है। और कई बार यह भी हुंदा है कि दूजे दे दोष दस दस के बंदा ओहदा तां सुधार कर दिंदा, पर आप उत्थे बैठा रहिंदा है। जरा समझे ना, कहंदे ना, तुसीं नाम सुनिया होएगा कि बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन सी स्टीव जॉब्स, एप्पल कंपनी का मालिक। तो किसी ने पूछा तुहाडी सफलता का राज की है? हुण तां चलो दुनिया ते नहीं है क्योंकि उसकी डेथ हो गई। तो किसी ने जो इंटरव्यू ली, तुहाडी सफलता का राज की है? वो कहंदा मेरी सफलता का राज ये है कि लोग मेरी बुराई करते सी, मेरे फोन की बुराई करते सी, तो आ कमी है, मैं उन्होंने धन्यवाद दिंदा क्योंकि उन्होंने कमियां दस दस के मैनू इन्ना बेहतर कर दिता कि वो दसदे गए, मैं दूर करता गया, तो अज मेरा फोन नंबर 1 बन गया। समझने वाली गल है। पॉइंट की है इत्थे? पॉइंट की है कि कोई तुहानू दसे तेरे अंदर आ कमी है, तो उहदे नाल लड़ो ना, उहदे नाल झगड़ा ना करो, उहनू बुरा ना कहो मेरियां कमियां, उहनू कहो धन्नवाद भाई, जे तू दसिया है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा इन्हां कमियां दा सुधार करन दी, क्योंकि जे सुधार मेरे च होएगा तो कामयाबी नहीं होना अगे भी। क्योंकि जीवन च कामयाब वही हो सकता है जिहड़ा धीरे धीरे अपनियां कमियां नू मिटांदा चला जावे। इसलिए अज तो कोई तुहानू कहे ना, ओए तू झूठा है, ओए तू इदां दा है, तैनू गुस्सा बड़ा आंदा है, तो तुसीं गुस्सा करके तू किदां कहता मैनू गुस्सा आंदा, हुण उत्थे गुस्सा ना करो, क्योंकि गुस्सा करके तुसीं ये साबित करदे तू सच तां कह रिहा, तां ही तां आ गया तैनू। धन्नवाद दो उहनू, अच्छा भाई तू दस दिता, क्योंकि आईना आ तू, जिहनू देख के मैनू अपनी कमी दा पता लगता है। तां ही तां कहंदा निंदक नेड़े राखिए आंगन कुटी छुपाए, कि निंदक निंदिया कर लो, लागे ही रख लो, निंदिया करी जावे, तुहानू पता लगी जावे आ कमियां तुसीं सुधार करी जाओ, तो पौड़ियां कामयाबी दियां चढ़दे जाओ। बोलो समझदे हो कि नहीं? इसलिए फिर कहांगे, कहंदे ना पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा जय मालकां दी, और इहदे नाल इह कहांगे पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा अपनी कमियां नू दूर करदा जाएगा तो पौड़ियां। इस करके अज तो कोई बुरा भी कहे तो बुरा मनना नहीं है तुसीं, क्योंकि उन्हें कह दिता, हुण साडी सोच है वैसे उन्होंने अपने वास्ते अच्छा लेना है। जिद्दां कहंदे ना कुछ लोग फकीरां दे पत्थर मारदे सी, तो हौली हौली फकीरां ने पत्थर इकट्ठे करके उन्होंने पत्थरों का घर बना लिया। कहंदे कोई लोग पत्थर मारे तो अपनी समझ होनी चाहिए है कि उन्होंने पत्थरों को देख के मैं रोना आ, या उन्होंने पत्थरों का भी मैं इस्तेमाल करना है। इसलिए कोई बुरा भी बोले उसका भी इस्तेमाल करो, अपना सुधार करो और अगे बढ़ते चले जाओ। और फिर कहांगे कि टाइम काफ़ी हो गया, समझाने तो बहुत कुछ है, पर हुण आखिरले वचनां वल चलांगे कि अपने अंदर एक यकीन विश्वास जरूर रखो कि जे मेरे अंदर कोई भी कमी है तो एक कमी नाल मैं निराश नहीं होना, बल्कि एक विश्वास रखना जे कमी है तो कमियां नूं दूर करने वाली ताकत भी मेरे अंदर है।
ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਬਰੁਸ਼ਲੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਸੀ, ਸਟਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰੁਸ਼ਲੀ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਛੋਟੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਚ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਤਾਂ ਬਰੁਸ਼ਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਏ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਛੋਟੀ ਹੈ ਰੱਬਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਉਸੇ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਪੜ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜੀਵਨੀ ਤੇ YouTube ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਰੁਸ਼ਲੀ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਵੀਕਨੈਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੱਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੋਂ ਹੱਥ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕਮਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਪੈਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਧਾੜੇ ਹੀ ਸੀ, ਸਿਰ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੋਢੇ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੋਂ ਬਸ ਆਹੀ ਸਰੀਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚੱਕਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਆਹ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਘਰ, ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ 2 ਉਂਗਲੀਆਂ ਹੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਵੀ ਕਮਰ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਯਾਨੀ ਆਹ ਕਮਰ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਬੈਲਟ ਲਾਉਂਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੁਛ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੂਠ ਸੀ ਬਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪੇੜ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਠੂਠ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਇਦਾਂ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2 ਉਂਗਲੀਆਂ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿੱਕ ਲਿਖੋ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਨਿੱਕ ਵਜੋਸਿਕ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋ, ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਵੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਹੱਥ ਵੀ ਹੈ, ਪੈਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਆ ਮੇਰਾ ਫਲਾਨਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਸੜ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੱਭਦੇ ਰਹੋਗੇ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਖੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇ ਗਿਰ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਧਿਆਨ ਦੀਆਂ, ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਮਾਲਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਕਦੋਂ ਖਾਧੀ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ, ਪੇਟ ਦਰਦ ਦੀ ਕਦੋਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਾਕਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਗਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ, ਕਿ ਸਮਝੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ, ਖੋਲੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਜਾਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਤੱਕ? ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇੜ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇੜ ਛੁਪਿਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਬੀਜ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪੇੜ ਬਣ ਹੀ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੀਜ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਣਾ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਜੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਬੀਜ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਬੋਧ,
यानी वो ज्ञान मिलिया उन्होंने। इसी तरह तुसी भी उस मंजिल तक पहुंच सकते हो, बस जरूरत है कोई जुक्ति, कोई विधि देण वाला सच्चा सतगुरु मिल जाए, मुर्शद मिल जाए, कोई ऐसा फकीर मिल जाए जिहड़ा तुहानू वो अंदरली एनर्जी नाल जोड़ सके। और फिर कहांगे मिल जाए कित्थे खोजूंगे, आ जाओ साडे को बैठे हैं असीं, क्योंकि जे अपने अंदर असीं वो आनंद जानिया है तो तुहानू भी उत्थे तक लैके जाण दी हिम्मत है साडे। तो गल तो विधि दी है ना, गल तो जानण दी है, पर यह है कि इंसान के अंदर प्यास होनी चाहिए है। क्योंकि अज तुहाडा जीवन कई बार देखते हैं ना, हुण लास्ट वचन च कहना फिर सत्संग की समाप्ति करनी है कि अज जो देखीदा असीं कईयां नूं पता कितना लगता है, जिद्दां एक नौजवान ना मोटरसाइकिल लैके जा रहा है, पर अचानक जाते जाते तेल खत्म हो गया तो हुण धक्का ला के तुरिया तो उसके चेहरे ते एक निराशा होंदी है, एक उदासी होंदी, एक दुख जिहा हुंदा है। ये तो धक्का ला के तुरिया बड़ा निराश जिहा धौण जे लड़का के, समझदे हो कि नहीं? क्योंकि धक्का ला रहा, मोटरसाइकिल खिंचना भी औखा होंदा है, जोर भी लग रहा है, खुशी भी कोई है नहीं क्योंकि रेड़ के तुरिया है, तेल खत्म हो गया। हुण इदां निराश जिहा होकर तुरिया है, उदास जिहा होकर तुरिया है, कोई उत्साह नहीं है उसदे अंदर, कोई खुशी नहीं है, कोई उमंग नहीं है कि नच्चे भंगड़ा पावे हसे, काहदा हसना है, तेल तो खत्म है। हुण जिद्दां ओह चेहरा जिहा लटका के निराश होकर दुखी होकर मोटरसाइकिल लैके जाता है ना, सच दसीए कई जीवां नूं जदों असीं देखदे ना लगदा ना तेल ही खत्म हो गया है, ये धक्का ला के गड्डी लिया रहे जिंदगी दी, ये तो मूँह लटके हुए है। काहदी जिंदगी, रब्बा जिंदगी दित्ती क्यों, इन्ना चंगा मौत ही दिंदा, जन्म ही ना दिंदा, मैनूं की दित्ता मैनूं? इदां बंदा अपनी जिंदगी की गड्डी नूं लैके तुरिया जिद्दां तेल खत्म है तो मजबूरी ही जी रहा, बोलो हुंदा कि नहीं? तो हुण फिर कहांगे कि जिंदगी इदां नहीं कि धक्का ला के मूँह लटका के निरुत्साह होके दुखी जे होके जीए, नहीं। तुहानूं जरूरत है अज एक ऐसी संगत दी, एक ऐसे सत्संग दी, एक ऐसे सतगुर दी जिहड़ा तुहाडे अंदर वो एनर्जी का पेट्रोल भर देवे ताकि तुसीं धक्का ला के नहीं फराटे नाल लगो शू निकल गए बस। और यही पेट्रोल तो तुहाडे अंदर भरना है भगती का, युक्ति का, ज्ञान का, हिम्मत का, साहस का, ये तेल तुहाडी टैंकी च फुल करना है ताकि तुसीं धक्का ला के नहीं। जिंदगी एक सफर है, सुनिया कि नहीं गीत है हिंदी फिल्म का गाना, पर गहराई इच भी बहुत है क्योंकि पुराने गाने भी ना बड़े ज्ञान दिंदे सी कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो वो आज जिंदगी है ना, कल का दिन किसने देखा है, आज का दिन भी खोए क्यों, और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में हंस के दिखाओ फिर जरा, हुण हंस सकते हो कि नहीं? रो तो बथेरा लिया, हुण हंस लो थोड़ा जिहा, क्योंकि आही टाइम है खुशी का, फ्यूल भरना तुहाडी, तेल भरना खुशी का, ये एनर्जी का, इसलिए कह दो एनर्जी आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, खुशियां आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। फकीरां दे दर ते बैठे देखो रहमत आ गई, आ गई, आ गई रहमत, आ गई, आ गई, आई कि नहीं? फील करोगे ना जरूर आएगी, पर हर वेले तक हाय दुख आ गया, हाय सिर दर्द आ गई, हाय टेंशन आ गई, हाय परेशानी आ गई, फिर बंदा कहता परेशानी चाहिए नहीं चाहिए कि खुशी, पर आवाज़ां तो टेंशन नूं मारी जांदे, जिहड़ी चीज़ नूं आवाज़ मारना आना भी कि ना आना, फिर हुण तुसीं इत्थे बैठे जे आवाज़ मारो राम तो जिहड़ा राम होया उन्हें आ जाना, बोलो समझते हो? दसना की चाहते, जिन्हों आवाज़ मारनी घर च आना भी, जे खुशी चाहते हो, एनर्जी चाहते हो ना, कभी असीं कई बार दसिया जो थकावट जी महसूस होवे ना तो शीशे मोरे खड़ के कहो शक्ति आ गई, आ गई, ढिले जे नहीं बोलना, जोश ना बोलो, देखो साडी आवाज़ कित्थे तक जाती, तुसीं भी जोर लाओ क्योंकि जोश बढ़ाना कि नहीं। और जोश की गल जिद्दां दस्सिया ना सिकंदर कहंदा सी कि अपनी सेना नूं मैं कहना ललकारा मारते जाओ तो उद्दे अगली सेना डर जाती है, और तुहाडे जीवन में दुख होवे, परेशानी होवे, चिंता होवे ना तो तुहाडा ललकारा सुन के उद्दे डर जावे भाई दौड़ो, ये तो शक्तिशाली बड़े है, क्योंकि शक्ति के मोहरे कोई चीज़ ठहरदी नहीं ठहरती, तो तुहाडे अंदर परम शक्ति है, परम शक्तिशाली परमात्मा तुहाडे मोहरे परेशानियां तकलीफां दुख किद्दां ठहर जाणगे, वो की दुखों की औकात कि तुहाडे सामने ठहर सके, क्योंकि तुहाडे अंदर सब तो बड़ी शक्ति वो मालिक वो परमात्मा प्रभु की ताकत तुहाडे अंदर मौजूद है, ये दुखों की औकात।
बोलो समझते हो कि नहीं? इन दुखों की क्या औकात जो मुझको गिरा दे, ओ मेरा हौसला है आसमानों जैसा जो पहाड़ों को भी हिला दे। ये परेशानियां की औकात मैनू हिला दे, मैं डर जावा नहीं, क्योंकि मेरा हौसला पहाड़ा भी हिला सकता है। ये आसमान वर्गा हौसला है मेरा। बोलो है कि नहीं? ਤੁਹਾਡਾ हौसला है कि नहीं? तो कह लो मेरा हौसला बड़ा हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। सच दसो फील होया कि नहीं इतों? सही पक्की गल कहांगे, सारे डर निकल जाते जो बंदा खुशी नाल अपने मालिक के विश्वास नाल नारा मारता है। इहनूं नारा ही कहते हैं। नारा यही नहीं होता कि कोई नाम लैके, नहीं, मैं कामयाब हो गया, मैं कामयाब, मैं कामयाब, मैं सफल, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर। देखो मैं महसूस करो जिसे को दर्द होती ठीक हो, मैं ठीक हूँ, की होया मैंने?